हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ इस बीएल के 14 चैप्टर के साथ। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं 2 दिन गायब थी। पिछले कल मेरा एग्ज़ाम था और उसके पिछले दिन मुझे पूरी किताब यार पढ़नी पड़ती है, क्या करे, बैक बेंचर हूँ तो भूल जाओ उस बात को। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं हाजिर इसकी 14 चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 13 चैप्टर में आपने देखा कि डोरी और हमारा जो पिछले जन्म का बायुन है वो दोनों ही खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और सीन शिफ्ट होता है उंगुक की ही तरफ, जहाँ पर हमारा प्यारा ब्लैक ड्रैगन नन्हा डोरी वहाँ पर खेल रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। और तभी हमारा जो पिछले जन्म का बायुन है वो इधर उधर देखता है और उसे 2 नौकरानियाँ दिखाई देती हैं, जो भी है नौकर वोकर होते ही हैं यार। और उन्होंने उन पर नज़र रखी होती है और हमारा बायुन कहता है कि हाँ, यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने हम पर नज़रें जमाए रखी है, लगता है यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। और वो हमारे लिटिल ब्लैक ड्रैगन से पूछता है कि क्या हमें घर चलना चाहिए किडो। और हमारा बेचारा डोरी बहुत खुश हो जाता है इस बात को सुनकर और वो कहता है कि क्या हमें घर जाना है, मैं मतलब आपके साथ घर जाऊँगा। और हमारा बायुन कहता है कि हाँ हाँ, क्यों, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चला जाऊँ। फिर हमारा नन्हा सा ब्लैक ड्रैगन उसकी तरफ देखकर कहता है कि नहीं नहीं, और वो उसका जो का होता है ना कि जो कपड़े हैं उसकी बाजू पकड़ लेता है। और हमारा बेचारा बायुन उसे देखकर कहता है कि बच्चे ऐसे मत पकड़ो, छोड़ो, मतलब तुम मेरे कपड़ों को नीचे ही पहुंचा दोगे यार, मतलब इतनी ज़ोर से थोड़ी ना पकड़ते हैं। पर वो दिल ही दिल में सोचता है कि यार ये तो काइंड ऑफ क्यूट टाइप की थिंग्स हो रही है मेरे साथ। और इसी के साथ होता है 14 चैप्टर स्टार्ट। और हमें बताया जाता है कि बायुन पहुंच जाता है अपने महल के अंदर, जहां पर उसकी 2 नौकरानियां दानी और होंगी, दानी होंगी, भाई दानी है तो मतलब दानी होंगी है। और वो दोनों उनका वेलकम करती है कि वेलकम बैक माय लॉर्ड। और वो बच्चे को भी वेलकम बोलने वाली होती है, पर वो कह देती है कि लॉर्ड। और मन ही मन में वो सोचती है कि ब्लैक ड्रैगन मतलब, और वो फिर कहने की कोशिश करती है और कहती है कि माय लॉर्ड ये बच्चा। पर हमारा पिछले जन्म का बायुन तब तक उसे इशारा कर देता है कि चुप रहो। और फिर वो उसे अपने साथ मतलब ब्लैक ड्रैगन को अपने साथ लेकर जाने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अपना मुंह खोला ना तो फिर तुम लोग देख लेना, तुम्हारे साथ जो होगा वो किसी को मालूम नहीं होगा। और उसके बाद वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां पर हमारा बायुन कहता है कि ये जगह है जहां पर मैं पढ़ता हूँ और तुम भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो तुम पूछ भी सकते हो। और हमारा बेचारा नन्हा सा बच्चा कह देता है कि मुझे तो लेटर्स लिखने ही नहीं आते। ये सुनकर हमारा बायुन कहता है कि क्या मतलब क्या क्या ये बच्चा मतलब जिसको लेटर लिखने नहीं आते वो इस पूरी कंट्री के लिए खतरा है, कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं आजकल के लोग। मतलब हाँ, मतलब अब इस बच्चे की मतलब देखभाल कौन करेगा। तब तक हमारा ब्लैक ड्रैगन, हमारा प्यारा डोरी, उसकी तरफ ऐसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा होता है। और हमारा बायुन सोचता है कि ऐसा मत कहना कि अब मुझे इसे लेटर्स भी सिखाने पड़ेंगे, मतलब क्या यार, मतलब ये तो भाई बहुत बुरी चीज़ है। और उसके बाद हमारे बायुन और हमारे डोरियो को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि मतलब ऐसा होता है कि थक गए हैं पूरे दिन काम करके, उसके बाद ऐसा थोड़ा नहा रहे होते हैं और हमारा बेचारा ब्लैक ड्रैगन पूरा डूब चुका होता है। और हमारा जो ब्लैक ड्रैगन है वो पूछता है कि बायुल, आई मीन माय लॉर्ड। और हमारा जो बायुन है वो कहता है कि क्या क्या क्या, क्या बक रहा है ये, मतलब क्या सच में मुझे तो। और वो फिर कहता है कि तुम मुझे क्या है ना बायुल या फिर वियोली बुला सकते हो, जो भी तुम कहना चाहो, पर ये माई लॉर्ड वाई लॉर्ड नहीं जचता है यार, तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल नहीं जचता है। और उसके बाद वो कहता है कि यार तुम मुझे ह्यूंग भी बुला सकते हो, ह्यूंग भी अच्छा है। और हमारा बायुन हमारा डोरी पूछता है कि ह्यूंग, पर तुम तो। और हमारा बायुन कहता है कि क्या मैं क्या। और उसके बाद वो पानी में डुबकी लगाकर फिर वापस आता है और वो अपने जो टाइगर वाले कान हैं वो दिखाते कहते हैं क्या मैं इसमें अच्छा लगता हूँ ना, है ना, तो तुम मुझे ह्यूंग बुला सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग के लिए टाइम लग गया था, बट चलो थोड़े टाइम बाद आ ही गए थे। फिर उसके बाद हमारा जो बायुन है वो उसे बड़ी जो उम्मीद भरी निगाहों से कहता है कि क्या ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता, ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। और फिर नहाने के बाद उन दोनों को बताया जाता है, जहाँ पर हमारा बायुन कहता है कि हाँ अब तुम मुझे ह्यूंग बुला सकते हो। और हमारा डोरी भी उसे ह्यूंग बुलाने लगता है। और हमारे बायुन को अच्छी फीलिंग आती है कि वाह मतलब अच्छा है यार, भाई बोल रहा है मुझे बड़ा भाई। फिर उसके बाद दोनों पढ़ रहे होते हैं और हमारा बायुन उसे शब्द पढ़ा रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि देखो बच्चे ऐसे नहीं ऐसे।
और देखो तुम्हें ये बात किसी से बतानी नहीं होगी। और हमारा डोरी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ और मुझे नहीं बताना चाहिए किसी को। और हमारा प्यारा बायून वो कहता है कि हाँ ये ऑब्जर्वेटिव है, मतलब हर चीज़ पर ध्यान देता है। और हमारा डोरी भी कह देता है ओके ओके ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और फिर वो बायून से क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूंग क्या आप मुझसे डरते नहीं हो, मतलब आपको मैं डरावना नहीं लगता। और ये सुनकर हमारे बेचारे बायून के मुंह से वो कहते हैं क्या, मैं तुम कैसे बातें कर रहे हो यार, मतलब तुम क्या मुझसे मार खाना चाहते हो। और फिर हमारा डोरी कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए ह्यूंग। और फिर बाहर हमें वो उसकी नौकरानी दिखाई जाती है जो कि दानी है या फिर होगी है जो भी है, उसे दिखाया जाता है। वो उन पर देख रही होती है कि क्या चल रहा है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बताया जाता है बाहर वो साला कमीना गोल्डन ड्रैगन, उसकी नज़र पड़ जाती है हमारे ब्लैक ड्रैगन और हमारे प्यारे बायून पर, जो कि दोनों खेल रहे होते हैं। हमारा ब्लैक ड्रैगन उस आड़ू के पेड़ पर चढ़ रहा होता है, हमारा बायून पेड़ के नीचे बैठा होता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और हमारा जो ये है यार गोल्डन ड्रैगन है, ये एक नौकर से पूछता है कि ये इसके साथ ये कौन है, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और वो नौकर कहता है कि ये दोनों अक्सर ऐसे ही खेलते रहते हैं। और वो पूछता है कि क्या तुमने पिताजी से बात नहीं की, तुमने पिताजी को नहीं बताया। और वो नौकर कहता है कि उन्होंने परमिशन दे दी है, उन्होंने कहा है कि इन पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। ये सुनकर उस गोल्डन ड्रैगन की अंदर की रूह, मतलब ऐसा होता है ना कि वो उसे अच्छा फील हो रहा होता है। और वो कहते हैं कि हाँ ये बाहर के लोग, मतलब वो अंदर से ऐसा होता है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग्स है वो। और वो कहता है कि ये बाहर के लोग हैं ना इस पूरे उंगू को गंदा कर रहे हैं। और इसी के साथ होता है ये चैप्टर समाप्त। हमें ये गोल्डन ड्रैगन पिछले चैप्टर में देखा था जब हमारे प्यारे बायून ने वो सील वाला कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, अंगूक से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी। अब हो सकता है आगे जाकर भी हमें ये गोल्डन ड्रैगन दिखे। तो बाय बाय तब तक के लिए।